प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी पॉडकास्टर लेक्स फ्रेडमैन के साथ 3 घंटे का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और अब इसके क्लिप बीजेपी आईटी सेल के लोग वायरल कर रहे हैं। और इसी पॉडकास्ट के बारे में आपको बता दूं कि ये जो जनाब हैं जिन्होंने पॉडकास्ट लिया है मोदी जी का, वो 41 साल के हैं। कई बड़े नेताओं के ये पॉडकास्ट करते रहे हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। ये जो 3 घंटे का पॉडकास्ट है, इसमें उन्होंने पत्रकारिता पर भी टिप्पणी की है और मोदी जी की पत्रकारिता पर की गई ये जो टिप्पणी है, इसकी काफ़ी किरकिरी हो रही है और लोग कई पुराने वीडियोस निकाल निकाल कर देख रहे हैं और जो कहा है मोदी जी ने उस पर सवाल उठा रहे हैं। सो इस पॉडकास्ट में मोदी जी पत्रकार और पत्रकारिता पर जो टिप्पणी करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या कहा है मोदी जी ने। मोदी जी ने न सिर्फ भारत की समस्याओं बल्कि विदेश नीति, आरएसएस, इन सब से अपने रिश्ते, अपने बचपन की कहानी, जब वो बिना जूते पहने स्कूल जाते थे, इन सब पर बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं जो पहले भी करते रहे। इन पर अब अखबारों में, टीवी चैनल में कई खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इस वीडियो का हम ध्यान ले जाना चाहेंगे आपका मोदी जी के मक्खी और मधुमक्खी वाले बयान पर। जाहिर सी बात है कि जिस पॉडकास्टर को 3 घंटे के इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिला है, उसके लिए सवालों की लिस्ट लंबी रही होगी और उसके पास ऐसे कई सवाल होंगे जो शायद बहुत से पत्रकार कभी मोदी जी से पूछ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी की टीम वो सवाल पूछने ही नहीं देगी। वैसे भी मोदी जी के इंटरव्यू में बहुत झमेला होता है। अगर किसी रिपोर्टर को सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू के लिए टाइम मिल भी जाए तो इसके बाद जो टीम मोदी है वो इसमें काफ़ी इंटरफेयर करती है और टीम मोदी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मोदी जी के पीआर को देखते हैं, जो मोदी जी के डिजिटल और टीवी प्रेजेंस को देखते हैं, जो मोदी जी के इंटरव्यू से पहले उनके क्वेश्चंस को चेक करते हैं, फिर कई बार सुधार किया जाता है और ऐसे ही सवाल रखे जाते हैं जो वो पसंद करते हैं। और ऐसा ही मामला 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी सामने आया था, जब कुछ पत्रकारों ने ये आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आवास में कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी टीम में शामिल, जो इंटरव्यू रिकॉर्ड होने से पहले कई सारी गाइडलाइन जारी करते हैं और इंटरव्यू भी उन्हीं की देखरेख में रिकॉर्ड होता है। यानी कि मोदी जी को कैसे सवाल पसंद हैं, मोदी जी की टीम कभी कभी सवाल बनाकर भी देती है, मोदी जी से इंटरव्यू में क्या पूछा जाए ये भी पहले से तय होता है और किस तरह से पूछा जाए ये भी पहले से तय होता है, और किस सवाल पर मोदी जी को रोकते हुए पत्रकार सवाल पूछेंगे ये भी मोदी जी की टीम पहले से तय करके रखती है। ऐसा तमाम पत्रकारों ने इस बात को कहा था। और इस बार जो मैं जिस बयान पर आ रहा हूँ, मक्खी और मधुमक्खी वाला बयान, वो क्या है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपने इस पॉडकास्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको बताऊं कि 3 घंटे लंबे इस पॉडकास्ट के 116वें मिनट में नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू ले रहा विदेशी पॉडकास्टर मोदी जी से गुजरात दंगों और पत्रकारों से उनके संबंध पर सवाल करता है। मोदी जी यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें क्रिटिसिज्म पसंद है, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करें, लेकिन इससे पहले वो ज़रा अध्ययन कर लें, पत्रकार अपनी तैयारी कर लें, पत्रकार अपनी पढ़ाई कर लें, ताकि जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसमें कुछ बेस नज़र आए। और फिर नरेंद्र मोदी एक कहावत कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। नरेंद्र मोदी अपने लंदन में दिए गए एक पुराने भाषण का जिक्र भी करते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर पत्रकार कैसा होना चाहिए। फिर वो कहते हैं मक्खी की तरह या फिर मधुमक्खी की तरह। और इसको नरेंद्र मोदी जी एक्सप्लेन भी करते हैं कि मक्खी पत्रकार कैसे होते हैं और मधुमक्खी पत्रकार कैसे होते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर कहते हैं कि मक्खी पत्रकार वो हैं जो गंदगी पर बैठते हैं और गंदगी फैलाते हैं, वहीं मधुमक्खी पत्रकार वो होते हैं जो फूलों पर बैठते हैं और खुशबू फैलाते हैं। और अगर मधुमक्खी को कोई छेड़ता है या उसके साथ कुछ गलत करता है तो मधुमक्खी उनको डंक मार देती है और फिर वो इंसान 3 दिनों तक अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाता, उसका मुंह सूज जाता है। अब नरेंद्र मोदी के इस बयान से खूब बवाल मचा हुआ और लोग नरेंद्र मोदी जी को ही ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ओपन मंच में, ओपन फोरम में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ना ही उन्होंने प्रेस को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री जी एक ऐसे नेता हैं जिनके इंटरव्यू से पहले जो सवाल हैं वो भी उनकी टीम देती है। पत्रकारों को ये अधिकार मोदी जी की टीम ने दिया ही नहीं है कि वो उनसे कुछ भी सवाल पूछ लें। और कई बार प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने वाला जो पत्रकार है वो भी सिलेक्टेड होता है कि जो अच्छे सवाल पूछेगा, टॉनिक वाले सवाल पूछेगा, आम वाले सवाल पूछेगा, उसे ही मौका मिलेगा। आप एक इंटरव्यू याद कीजिए जिससे नरेंद्र मोदी खूब चर्चा में आए थे। उस इंटरव्यू को अक्षय कुमार ने किया था, फिल्म स्टार अक्षय कुमार, लेकिन उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गए थे। और उस इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर। ज़रा सोचिए कि जो व्यक्ति पत्रकारिता पर इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहा हो,
पत्रकारिता और पत्रकारों को मक्खी और मधुमक्खी की श्रेणी में बांट रहा हो, खुद उनके इंटरव्यू लेने वाले लोग उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार तो उनके क्वेश्चंस में ये रहता है कि मोदी जी की जेब में कितने पैसे होते हैं, क्या मोदी जी अपना कोई सीक्रेट किसी से शेयर करते हैं, मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कौन है। यानी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे जनता का तो कोई लेना देना है नहीं, बस मोदी जी से पूछे जाते हैं, क्योंकि मोदी जी और उनकी टीम जो है वो ऐसे सवाल पसंद नहीं करती है जिससे मोदी जी असहज हो जाएं या जिन सवालों को सुनकर उनका जायका बिगड़ जाए। खैर, ठीक इस पॉडकास्ट के साथ भी वैसा ही हुआ। 3 घंटे लंबा यह पॉडकास्ट है और इस 3 घंटे में ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं जिनसे प्रधानमंत्री जी बड़े सहज हों और फिर बढ़ चढ़कर वो अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर पेश कर पाएं। प्रधानमंत्री अपने आप को एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर भी पेश करते हैं और प्रधानमंत्री अपनी छवि को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि भारत जैसे देश में अगर प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी नहीं आते तो इस देश का क्या होता। लेकिन जब से प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट का ये क्लिप वायरल हुआ है, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी है। लोग अब एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मोदी जी ने एक पत्रकार को अपने हेलीकॉप्टर से ही उतार दिया था। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें ऐसे पत्रकार पसंद हैं जो उनकी बात को ना काटें, क्रॉस क्वेश्चन ना करें, ऐसा क्वेश्चन ना करें जिससे वो अचंभित हों, हैरान रह जाएं। एक 13 साल पुरानी घटना है जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये घटना 2009 के आसपास की है, लोकसभा चुनाव के दौरान, जिस वक्त एनडीटीवी बिल्कुल अपने चरम पर था और एनडीटीवी बिल्कुल सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने के लिए जाना जाता था। एनडीटीवी ने नरेंद्र मोदी की छवि को लोगों के सामने पेश किया था और मोदी पर उस वक्त गुजरात दंगों के दाग लगे थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एनडीटीवी से काफ़ी खफा थे। और उस वक्त वो एनडीटीवी के किसी भी रिपोर्टर या एंकर को उनकी टीम में ना तो इंटरव्यू देते थे, ना उनको बुलाते थे, कुछ भी बातचीत नहीं होती थी। 2009 में नरेंद्र मोदी के एक बेहद ही करीबी पत्रकार हुआ करते थे एनडीटीवी के, जिनका नाम था विजय त्रिवेदी, और वो खुद लंबे समय से एनडीटीवी में काम करते रहे थे। और 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उनके ही हेलीकॉप्टर में विजय त्रिवेदी मौजूद थे और उस हेलीकॉप्टर में नरेंद्र मोदी और विजय त्रिवेदी के बीच कुछ ऐसी बातचीत होती है, कुछ ऐसे सवाल रिकॉर्ड हो जाते हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं थे। अब मोदी जी यहाँ पर ये करते हैं कि वो उस पत्रकार को अपने हेलीकॉप्टर से उतार देते हैं, यानी उस पत्रकार को उन्हीं के साथ वापस जाना था लेकिन वापस लेकर नहीं जाते हैं, वहीं छोड़ जाते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी आज से तकरीबन 13-14 साल पहले भी एक रिपोर्टर से इतने नाराज़ हो जाते थे कि उसे हेलीकॉप्टर से ही छोड़ देते थे, मतलब उतार देते थे, उसे लेकर ही नहीं जाते थे अपने साथ में, जबकि उसको उसके साथ ही जाना होता था उनके। इसके अलावा भी कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि मोदी जी बस चुनिंदा पत्रकारों से ही बात करते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर या आम जनता जिन्हें पत्रकार ही नहीं मानती, और अगर आप उनके शब्दों में जाएंगे तो परिभाषा ही अलग हो जाएगी कि किस तरीके की पत्रकारिता की जाती है। आज के डेट में कई ऐसे प्राइम टाइम शोज़ हैं जिन शोज़ में केवल मोदी जी के गुणगान होते हैं, उनकी सरकार का पीआर होता है और उनकी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए ये बताया जाता है कि सरकार की क्या गतिविधियां रही, गुणगान होते रहते हैं। और ऐसे जो पत्रकार हैं जो उनसे कभी सवाल नहीं पूछते, न प्रधानमंत्री रहते हुए कभी मोदी जी ने एक ओपन मंच भी आयोजित नहीं किया कि खुलकर चलो आज प्रेस वार्ता करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और आंकड़े भी आपको हम बता दें कि उसमें भी भारत में पत्रकारिता की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। बात अगर हम करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 180 देशों की लिस्ट में भारत इसमें 159 में यानी 159th पोजीशन पर है, यानी कि हमारा देश प्रेस की फ्रीडम के मामले में नीचे से टॉप कर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हर साल विभिन्न देशों में पत्रकारों और मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करता है। आप सोच लीजिए कि इसमें इतनी गिरावट क्यों है, वो भी भारत जैसे राष्ट्र में जहां पर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जहां पर हम ये तो कहते हैं कि पत्रकार अपनी पत्रकारिता भयमुक्त होकर के करें, लेकिन ये सबको पता है कि भारत में सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता करने वालों के साथ क्या क्या होता है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, बल्कि इस रैंकिंग में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे भारत से कहीं छोटे देश टॉप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2014 में जब से प्रधानमंत्री जी के तौर पर मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 140 से और नीचे गई है और 159 पर आ गई है।
इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रमुख कारण ये भी है कि सरकार के जो आलोचक पत्रकार होते हैं उनके ऊपर बीते दशकों में कई तरह के दबाव बढ़े हैं। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी रहती है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब ट्रोलिंग होती है, ऐसी तमाम चीज़ें खुलकर होती हैं। 2023 की बात करें तो न्यूज़ क्लिक और बीबीसी जैसे स्वतंत्र मीडिया पर भी कार्रवाई काफ़ी चर्चा में रही थी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करने का ड्रामा भी करती है और इस डेटा को प्रस्तुत करने वाली जो आरसीएफ है उसकी कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाती है और कहती यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। लेकिन अगर इनके अन्य पहलुओं पर भी हम ध्यान दें जो कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं, जैसे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे सरकार से जुड़े उद्योगपतियों का बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का अधिग्रहण कर लेना, ये भी तो प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। ऐसे में पत्रकारों को मक्खी और मधुमक्खी कहना कैसा लगता है? क्या पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं वो मक्खी होते हैं, मक्खी की तरह भिनभिनाने वाले? आप इस तर्क पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पत्रकार जो देश की लोकतंत्र का, हमारे देश में लोकतंत्र है, उसका चौथा स्तंभ माने जाते हैं, उनकी तुलना मक्खी से की जानी चाहिए? और कौन से पत्रकार हैं जो गंदगी पर बैठ के गंदगी फैलाते हैं और खुशबू पर बैठकर खुशबू फैलाते हैं? पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है और सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सिस्टम चला रहा है, सत्ता चला रहा है, जो सरकार में है। तो मक्खी का कनेक्शन समझ में तो नहीं आया, लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आखिर मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। ये कौन सी मक्खियां हैं? क्या हमारे देश के पत्रकार मक्खी हो गए? और अगर वो हो गए तो वो कौन सी मक्खियां हैं? मैं आप लोगों से आपके सवाल, आप इस पूरे मामले पर अपनी जो भी राय रखते हैं वो मेरे वीडियो के नीचे लिखकर बताइए, या इस पूरे मसले पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप लिखिए, ताकि हम समझ तो सकें कि मोदी जी ये पत्रकारों को जो मक्खी कह रहे हैं इसके पीछे उनका असल मकसद क्या है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं, जो उनकी इस लाइन में समझ में नहीं आया है।